नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल महीने में होने वाला है? तो इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो के बाद वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम जो कल की क्लास का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हैं। पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ईमेल भेजने के लिए, ई-कॉमर्स और ई-लर्निंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और साथ ही ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस क्लास को आपको बिना स्किप किए हुए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। पूरे 50 क्वेश्चन देखने हैं और बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आपने आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम अप्रैल महीने में होने वाला था, उसकी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ABS -25 लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा? आप सभी को पता होगा, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। और ABS मतलब हो गया एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट आपने एक नाम सुना होगा, एब्सोल्यूट, जहां पर आपकी सेल को स्थिर कर दिया जाता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो वो सेल आपकी एक प्रकार से स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर -25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो, क्योंकि वो सेल आपकी एब्सोल्यूट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है? आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। पूछा गया है, नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, FTP या SMTP। तो सबसे पहले हम इन तीनों की फुल फॉर्म जान लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप कहेंगे तीनों में प्रोटोकॉल नामक शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तीनों है, क्योंकि हमारी ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऑप्शन में ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, तो ठीक उसी प्रकार से आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। और आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आपके लिए स्पेशल मैथन क्लास भी आएंगे, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम पास करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो रैम है, क्या यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रैम होती है वह एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? बोल्ड करने के लिए, हाइपर लिंक करने के लिए, इटैलिक या अंडरलाइन। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है। तो जो कंट्रोल प्लस के है, इसका प्रयोग आप सभी को पता चल गया होगा। हाइपर लिंक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइपर लिंक करने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साथ आपको भी कमेंट करते चल रहे हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके थे। IPv6 की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ आती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और यह टोटल 128 बिट का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? 3 आपके लिए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, मतलब 3 आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप देखेंगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर हमारे एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क से। आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्या पूछाते हैं, जैसे आपका MS
सॉरी, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा था डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें अधिकतर फॉर्मूले पूछे जाते हैं। लगभग आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस का जो 3 चैप्टर है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लगभग आपको यहाँ पर 20 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स मिलाकर 20 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क से अधिकतर हमारे फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखा हुआ है इक्वल SQRT, कोष्टक में फुटे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका SQRT स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल। आखिर 49 का वर्गमूल क्या होता है? तो 49 का वर्गमूल होता है 7। आप कहेंगे सर कैसे? तो जब आप 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 49। आप किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है, किसी के ऊपर पावर चढ़ानी होती है, तो आप इक्वल POWER और कोष्टक में 7,2 लिख देंगे, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 49। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप कोई भी संख्या लिखी मिलेगी यदि स्क्वायर रूट में, तो आप उसका आंसर सही लगा पाएंगे वर्गमूल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, SMTP का प्रयोग ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। जो हमारा SMTP होता है, यदि आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर फॉल्स हो गया, क्योंकि SMTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं हम SMTP का प्रयोग, और मेल को रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। इन पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और यूजर जिन सॉफ्टवेयर को चलाना चाहेंगे वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती ही होती है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल+D का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो कंट्रोल+D होता है इसका प्रयोग होता है किसी स्लाइड को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई स्लाइड बनाई, खूब अच्छा आपने यहाँ पर रंग कर दिया या मेल लगा दी, फोटो लगा दी, काफ़ी सारे स्टेप्स दे दिए, और आप चाहते हैं इसी की जैसे हमारी दूसरी स्लाइड आ जाए, तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल+D का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो आप कहेंगे एस लगा हुआ तो बिल्कुल सिक्योर है। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यदि आपने अभी तक CCC दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप उस दिव्यास्त्र ई बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके CCC के ऑफिशियल 9 चैप्टर हैं। प्रत्येक चैप्टर के 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट की हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपके प्रत्येक चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्टकट में की मिलेंगी, फुल फॉर्म मिलेंगी, और साथ में आपको मॉडल पेपर, और यह टोटल 230 पेज की ई बुक होने वाली है। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करते हैं आप 59 रुपये पे करेंगे, आपके पास वो PDF आ जाएगा जो आपके CCC एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और याद रखें यह आपको ई बुक नहीं, सिर्फ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी ग्रेड से पास होना चाहते हैं, तो आपको इस ई बुक को जरूर लेना चाहिए, इस PDF को जरूर लेना चाहिए। यह बहुत ही सस्ते में ओनली 59 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। और यदि आप इस PDF को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फायरवॉल केवल हार्डवेयर के लिए होता है। इस ई बुक को लगभग 200 प्लस स्टूडेंट अब तक खरीद चुके हैं, और सबका फीडबैक इतना अच्छा आया है कि सर ई बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आपका 9 चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। लगभग 1500-1600 क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर भी हैं। पूछा गया है फायरवॉल केवल हार्डवेयर होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो फायरवॉल होता है वह हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप फ़ोन पे गूगल पे का प्रयोग करते हैं तो आपको जो पैसा ट्रांसफ़र होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के तहत ही होता है। तो UPI हमारे एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सही।
कैश मेमोरी की स्पीड रैम से कम होती है। जो कैश मेमोरी होती है, क्या इसकी स्पीड रैम से कम होती है? तो नहीं, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है इसकी स्पीड रैम से अधिक होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस है, क्या यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर आपके सामने लिखा हो माइक्रो, जो आपका एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या वह एक ओपन सोर्स है? तो आप उसका आंसर लगाएंगे फॉल्स। लिब्रे ऑफिस आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स है, जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। POP3 ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। तो जो POP3 होता है इसका प्रयोग मेल को भेजने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, भेजने के लिए हमारे दोनों ऑप्शन आप देखेंगे, यदि ऑप्शन कन्वर्ट कर दिए तो आपके दोनों आंसर सही हो जाते हैं। SMTP का प्रयोग होता है भेजने के लिए और POP3 का प्रयोग होता है प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। Ctrl+Z का प्रयोग रीडो करने के लिए होता है। जो Ctrl+Z होता है इसका प्रयोग रीडो करने के लिए होता है, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो Ctrl+Z होता है इसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। UNDO अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग होता है, और वहीं पर रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग होता है। दोनों शॉर्टकट कुंजियों को आप अच्छे से याद रखेंगे। वेब, जो आपका URL वेब एड्रेस होता है, URL होता है वो क्या एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जब आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे तो एक URL जाएगा जो आपका HTTPS से शुरू होगा। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। जो फिशिंग है, क्या यह एक प्रकार का साइबर अटैक है? तो बिल्कुल सही है, फिशिंग एक प्रकार का आपका साइबर अटैक के अंतर्गत आ जाता है। ब्लूटूथ वायर्ड तकनीक है। क्या जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, क्या उसमें कोई केबल, कोई वायर की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे नहीं, यह बिना वायर के सिर्फ आपको अपने मोबाइल से ऑन करना होता है, और सामने आपकी, जैसे आपका ईयरफोन हो गया, आप साउंड में बजा सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसमें आप कहेंगे किसी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वह किस प्रकार की डिवाइस, मतलब किस प्रकार की तकनीक है, तो वो आपकी वायरलेस तकनीक हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल आपके सामने राउंड अप फंक्शन लगा हुआ है। राउंड अप मतलब हो जाएगा एक वैल्यू आपके यहाँ पर इंक्रीज की जा रही है, अप की जा रही है, तो यहाँ पर आपका 5.1, 0 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर होगा 6 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉप लेवल डोमेन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप लेवल डोमेन है? तो आप कहेंगे यहाँ पर .com, .org, .exe या .edu। तो कौन सा आपका यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, कौन सा नहीं है? क्योंकि जब का .com है, आप किसी वेबसाइट की कॉमर्शियल वेबसाइट होती है उसका कॉम होता है, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, EDU आपका एजुकेशन संबंधित होता है, लेकिन जो EXE है यह आपका टॉप लेवल डोमेन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। बुलेट लिस्ट को लगाने के लिए आप Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। यह कुंजी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। डोमेन नेम, जो आपका DNS होता है, डोमेन नेम का फुल फॉर्म, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन को IP में बदलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो DNS होता है इसका प्रयोग होता है डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करने के लिए। इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में INT 5.9 का रिजल्ट क्या होगा? तो जो INT है इसका मतलब होता है इंटीजर है, यह केवल पूरी वैल्यू लेता है, दशमलव की बाद की वैल्यू को छोड़ देता है। तो आप देखेंगे दशमलव के पहले हमारा सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड मॉडल है? आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, मतलब सभी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड मॉडल है? तो आप याद रखेंगे, ये शायद तीनों क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग करके करा चुका हूँ कि जो आपका क्लाउड के अंतर्गत SaaS, PaaS और IaaS तीनों आ जाते हैं। SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम
के बाद आता है जो ईमेल एड्रेस होता है। आपने एक ईमेल आईडी देखी होगी, जैसे किसी का नाम होता है उसके बाद चिन्ह लगा होता है, उसके बाद डोमेन नेम लिखा होता है gmail.com। तो यह एक प्रकार का आपका डोमेन नेम, जो आपका डोमेन नेम आता है, के बाद डोमेन नेम आता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजैक्शन का प्रयोग क्या है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड ट्रांजैक्शन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, स्लाइड ट्रांजैक्शन का प्रयोग होता है स्लाइड चेंज इफेक्ट। मतलब कहने का, जैसे आपने 10-12 जितनी भी स्लाइड बनाई है, एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो उसमें कुछ आपको इफेक्ट नज़र आएगा, तो वो हमारा होता है, जब स्लाइड चेंज होती है तो उसमें कुछ इफेक्ट होता है, तो वो हमारा स्लाइड ट्रांजेक्शन कहलाता है। और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी रिवीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यदि आप और क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने 500 क्वेश्चन की मैथन क्लास कराई थी, जो आपके मार्च एग्जाम में, क्योंकि जो आपका एग्जाम मार्च का पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आपके वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उस मैथन क्लास को देख सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, और आप देखेंगे जैसे वीडियो सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे 3 से 4 वीडियो, तो 500 क्वेश्चन की मैथन क्लास मिलेगी, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका मेलवेयर है, कौन सा है? वायरस है, वॉर्म, ट्रोजन या ऑल ऑफ एबव? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एफटीपी का प्रयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। एफटीपी का प्रयोग होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि जो एफटीपी होता है इसका फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इवन 5 का रेट क्या होगा? तो इवन मतलब होता है सम संख्याएं, तो ये क्या करेगा, आप देखेंगे जो 5 हमारा एक प्रकार की विषम संख्या है, तो ये इसमें एक जोड़ देगा। तो आप कहेंगे क्योंकि हमें इवन सम संख्या चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे वाली वैल्यू दे देगा जो हमारी सम होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हार्ड डिस्क है प्राइमरी मेमोरी, जो हार्ड डिस्क है क्या यह एक प्राइमरी मेमोरी है? तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या ऑप्शन डी? तो आप कहेंगे सर हमें 2 चीज़ तो पता है, वाईफाई के लिए हमारे केबल की आवश्यकता नहीं होती, ब्लूटूथ के लिए। जब आपको 2 ऑप्शन पता है कि ए और बी सही है, तो आपको तीसरा ऑप्शन आपको जानकारी भी नहीं है, फिर भी आप उसका आंसर ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन पहले ही सही हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। और आप जानते हैं बोल्ड करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट कुंजी बताई थी, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और जो सब स्क्रिप्ट होता है किस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे आपके केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, जो लाइन के हल्के नीचे लिखे होते हैं वो आपका सब स्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ये आपके एच और ओ नॉर्मल है, जबकि जो 2 लिखा हुआ है वो आपके सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑड फंक्शन लगा हुआ है, तो ऑड का रिजल्ट क्या होगा? मतलब कहने जब इवन लिखा हुआ था तो आपको सम संख्या चाहिए थी, कुछ भी लिखा होता उसमें एक ज़्यादा कर देते, क्योंकि जो आप देखेंगे एक छोड़कर एक आपकी सम विषम संख्या, आप अच्छे से जानते हैं जो सम संख्या विषम संख्या है, तो आपको याद रखना है जो इवन होता है वो सम कहलाता है, और जो ऑड होता है वो हमारा विषम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑड लिखा हुआ है और हमें चाहिए विषम संख्या है, तो 6 के बाद 7 आता है, तो इस प्रकार से आपका बी सही आंसर हो, क्योंकि 7 हमारा एक प्रकार की ऑड संख्या है। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सर्विस है? तो ई गवर्नेंस सर्विस आपकी कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे ऑनलाइन पेन, ऑनलाइन टैक्स और डिजी लॉकर एक प्रकार से कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंटीवायरस क्रिएट, जो आपके एंटीवायरस क्रिएट होते हैं क्या करते हैं? तो मतलब एंटीवायरस एंटीवायरस होते हैं, ये वायरस को क्रिएट करते हैं, वायरस को बनाते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो एंटीवायरस होते हैं उनका काम होता है वायरस को रोकना, ना कि वायरस को बनाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका कंट्रोल प्लस F5 होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये आप यहाँ पर कंट्रोल ना करके शिफ्ट प्लस F5, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग होता है स्टार्ट फ्रॉम, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शिफ्ट प्लस F5 होता है, इसका प्रयोग होता है
आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब कहने का जैसे आप टोटल 10 स्लाइड बनाई हैं और आप 5वीं स्लाइड पर हैं, तो उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि आपने एक शॉर्टकट कुंजी देखी होगी F5। यदि आप स्लाइड को स्टार्टिंग से शो कराना चाहते हैं तो आप F5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाए, तो आप वहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट पर स्टोर होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा होता है वह हमारा इंटरनेट पर ही स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका कॉनकैट फंक्शन होता है, कॉनकैट फंक्शन होता है, आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ट्रिपल सी और इसके बाद एग्जाम लिखा हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका काम होता है कि जो स्पेस होता है उनको जोड़ना, कैरेक्टर को जोड़ने के लिए। जैसे आप संख्याओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से कैरेक्टर को जोड़ने के लिए हम कॉनकैट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे ट्रिपल सी एग्जाम हमारा ऑप्शन नंबर बी में बस लिखा हुआ, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी सीपीयू की स्पीड बढ़ाने में मदद करती है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, तो आप कहेंगे सर रैम प्राइमरी है, कैश प्राइमरी और रजिस्टर हमारी प्राइमरी, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वह एक प्रकार से हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आ जाती है। आप कहेंगे हार्ड डिस्क के सर दूसरा क्वेश्चन आया है। यदि आपने पहला क्वेश्चन गलत भी लगाया होगा तो आपको मतलब कहने कि एक क्वेश्चन आपके 2-3 बार भी मिल सकती है, क्योंकि एग्जाम आपका हर महीने होता है। इस बार 3 बार डिले हुआ है, जनवरी का एग्जाम डिले हुआ है, फरवरी का एग्जाम डिले हुआ है और आपका मार्च का एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन अप्रैल में होने के आपके कह सकते हैं 90% से अधिक चांस है कि आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार 3 बार आपके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आज डेट आपकी 29 मार्च हो चुकी है। लगभग 3 से 4 दिन बाद आपकी एग्जाम डेट घोषित होने के अधिक से अधिक चांस हैं। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी में अभी तक नहीं लगे हुए हैं तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में है। अगला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस 64 बिट का होता है, तो आप कहें सॉरी जो IP एड्रेस B4 होता है वह हमारा 32 बिट का होता है, ना कि 64 का, इसलिए इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो आप कहें गूगल, विंग्स, याहू, तीनों ही हमारे ये सर्च इंजन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने लेन फंक्शन दिया हुआ है, इसका आउटपुट आखिर क्या होता है, तो लेन का मतलब होता है कि ये टोटल लेंथ को काउंट करता है कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं। तो आप यहाँ पर कैरेक्टर को गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कैरेक्टर हैं, तो आपके अनुसार टोटल 8 कैरेक्टर हैं। कितने भी ज़्यादा लिखे हों, आप जैसे कोई भी संख्या लिखिए, आप कोई कैरेक्टर लिखे हुए हैं, आप गिनना चाहते हैं टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो आप लेन फंक्शन के माध्यम से इसको गिन सकते हैं। आपसे एग्जाम ये पूछ सकता है कि कुल कैरेक्टर को गिनने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो हम इक्वल लेन फार्मूला का यूज करते हैं। क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार का पूछेगा और उसका आंसर आप लगा पाएंगे जब आप पूरी क्लास को अच्छे से देखेंगे। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप जब इस क्लास को एक बार रिपीट करके ये जो मैथ क्लास आपको मैं बताने वाला हूँ FTP सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो नहीं, क्योंकि सिक्योर आपका HTTPS होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस वाला आपने क्वेश्चन शुरू में ही देखा था, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन आप यहाँ पर ये तीनों आउटपुट डिवाइस के नाम याद रखेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तीनों ही आपके एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए, न्यू स्लाइड के लिए, मास्टर स्लाइड या स्लाइड मूव करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट M का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सामने
कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी, जैसे 1000 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। और यदि आप ट्रिपल सी की एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की क्लास आ चुकी होगी। इस क्लास में आपके एडवांस कंप्यूटर क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप सभी साथी इस क्लास को भी देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, जिसके आपके क्वेश्चन बाईलैंग्वेज हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।